खुदावंद के इसम से के कादिर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। व्यूअर्स, मैं हूँ आपके होस्ट सिमी मैनविन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाकाबिले यकीन। और गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में हम बात कर रहे थे शादी के खूबसूरत जो ताल्लुक़ है उसको हमने समाजी तौर पर भी देखा, रूहानी तौर पर भी देखा। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि जो तलाक़ जब आती है, जब नाचाकी होती है या कुछ भी वजूहात होती हैं, तो फिर मामला तलाक़ तक पहुंचता है। और हमने ये भी देखा कि तलाक़ जो है वो खुदा को पसंद नहीं, और खुदावंद यीशु मसीह ने वाज़े तौर पर कहा कि तलाक़ जायज़ नहीं है। लेकिन आज जो हम आपके सामने प्रोग्राम नाकाबिले यकीन में नशिस्त लेकर आए हैं, मौजू है उस पर हम ये है कि तलाक़ आखिर ज़रूरी क्यों हो जाती है, नागुज़ीर क्यों हो जाती है, वो क्या क्या असबाब हैं जिनके बारे में तलाक़ जो है ना चाहते हुए भी अमल में या वक़ू में आती है। हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, आपके सवालात को साथ साथ शामिल करते रहेंगे। हमारे साथ पास्टर शर्जील साहब मौजूद है। पास्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सिस्टर। पास्टर साहब, व्यूवर्स को आपने बहुत सारी मुफीद मालूमात दी खुदा के कलाम में से। सोशली भी हमने देखा, स्पिरिचुअली भी हमने सारी चीज़ों को देखा। आज हम बात कर रहे हैं तलाक़ के बारे में, और तलाक़ को क्योंकि एक बहुत वसी टॉपिक है और हम उसको यूँ देखते हुए चले जाएंगे कि मेरा जो सवाल है वो ये है कि जब व्यूवर्स ने हमसे गुज़िश्ता हफ्ते ही सवालात जो थे वो पूछने शुरू कर दिए, तो उनमें से एक सवाल ये था कि तलाक़ जो है उसके बारे में लिखा गया है कि मर्द जो है अगर अपनी ख़ातून के बारे में उसको कोई गुनाह उस पर साबित हो जाए और वो उसको देखे तो फिर उसको तलाक़ दे सकता है। लेकिन अगर सिचुएशन को उलट देखा जाए, दूसरी तरफ करके देखा जाए कि अगर मर्द जो है वो बेवफाई करे या वो इस गुनाह में घिर जाए, तो फिर ख़ातून क्या करे? क्या वो भी उसी सिचुएशन में तलाक़ ले सकती है? शुक्रिया सिस्टर। देखिए, ये बहुत ही क्रिटिकल मामला है और हमें इसको इंतहाई संजीदगी से देखना भी चाहिए, क्योंकि ये मामला कोई मामूली नहीं है। मुआशरे की बुनियादी सूरत हाल, यानी मुआशरे की बुनियाद हिल जाती है जब आप इसमें देखते हैं कि इसमें तलाक़ या खुला का एक वर्ड है, यानी जब औरत तलाक़ के लिए दावा दायर करती है तो उसको खुला कह दिया जाता है, या अलहदगी भी होती है। तो ये दो सूरतें होती हैं जिसमें क्या है, दोनों को अलग अलग होना पड़ता है या हो जाते हैं, और इसके पीछे बहुत सी वजूहात होती हैं। तो मैंने ये जैसे कहा कि ये मुआशरे की बुनियाद हिल जाती, क्योंकि मुआशरा शादी के ऊपर ही खड़ा है। शादी है, ख़ानदान बना, ख़ानदान है तो मुआशरा है, वरना क्या है, वो एक गौल हो सकता है, एक रेवड़ हो सकता है, या एक क्या है जमघटा हो सकता है, या हुजूम हो सकता है, बस ये हो सकता है। दुरुस्त। तो वरना ये ख़ानदानी सूरत हाल में ये इन चीज़ों को बहुत ही क्रिटिकली देखा जाना चाहिए। और इसके लिए क्या है, हम खुदा के कलाम में से इसकी रहनुमाई ज़रूर लेते हैं ताकि हम उसको समझ सकें कि खुदा हमसे क्या कहता है। तो मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसके 19वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह ने शुरू से इस बात को बयान किया है कि उनके पास जो है वो लोग आए और वो गलील के इलाके में थे कि वो यीशु ये बातें ख़त्म कर चुका। तो ऐसा हुआ कि गलील से रवाना होकर यरदन के पार यहूदिया की सरहदों में आया, और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और उसने उन्हें वहाँ अच्छा किया। और फरीसी उसे आज़माने को उसके पास आए और कहने लगे, यहाँ ये है खुसूसी बात है कि आज़माइश की बात की जा रही है, उस्ताद को आज़मा के देखा जा रहा है कि हम उनको आज़मा के देखते हैं कितना नॉलेज है इनके पास। और कहने लगे, क्या हर एक सबब से अपनी बीवी को छोड़ देना रवा है? उसने जवाब में कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने इब्तिदा ही से उन्हें मर्द और औरत बनाकर कहा, इस सबब से मर्द बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा, और वो दोनों एक जिस्म होंगे। बस वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म हैं। इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने क्यों हुक्म दिया है कि तलाक़नामा देकर छोड़ दी जाए? उसने उनसे कहा कि मूसा ने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुमको अपनी बीवियों को छोड़ देने की इजाज़त दी, मगर इब्तिदा से ऐसा ना था। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे और दूसरी से ब्याह करे, वो जिना करता है।
और जो कोई छोड़ी हुई से ब्याह कर ले वो भी जिना करता है। शागिर्दों ने उससे कहा कि मर्द का बीवी के साथ ऐसा ही हाल है तो ब्याह करना ही अच्छा नहीं। उसने उनसे कहा कि सब इस बात को कबूल नहीं कर सकते मगर वही जिनको ये कुदरत दी गई। अब इसमें खुदावंद यीशु मसीह ने अलैदगी को भी एड्रेस किया है, तलाक को भी एड्रेस किया है, और क्या है, ये कुंवारपन को भी एड्रेस किया है। अब यहाँ पर खुदावंद यीशु ने कहा कि सबसे पहली बात कि उन्होंने उससे सवाल किया कि हर एक सबब से अपनी बीवी को छोड़ देना रवा है। पास्टर साहब, हर एक सबब जो है लफ्ज़ यहाँ पर थोड़ा उसको भी वजाहत करते चले जाएं कि यानी मतलब इसका ये मतलब है कि किसी भी वजह से, या यही चीज़ बयान करने लगा कि हर एक सबब जो असबाब हैं वहाँ पर वो जानते हैं कि खुदावंद यीशु जानते हैं कि असबाब क्या है। खुदावंद यीशु मसीह को पता है कि इस मुल्क में, इस मुआशरे में रहते हुए कौन कौन से असबाब हैं, इन्होंने क्या तालीमात बना रखी हैं जो असबाब बन जाती हैं। असल बात ये है मुआशरे में खुद जो है वो कुछ अपने नज़रियात बन जाते हैं। असल में खुदा ताला यानी कुतुब सुमाविया में, यानी खुदा के कलाम में, किताब मुक़द्दस में जो अहकामात दर्ज होते हैं उनकी बुनियाद पर लोग क्या हैं, अपने लिए खुद से कवानीन वज़ा करते हैं। अक्सर मुआशरों में ऐसा ही रहा। तो अब उसकी बुनियाद पर क्या होता है कि अक्सर मुआशरे अपने लिए जब कवानीन वज़ा कर लेते हैं तो फिर उनको मसाइल का सामना भी करना पड़ता है। वैसा ही वहाँ इसराइली या यहूदी मुआशरे में भी ऐसा ही था। उनके उलमा ने, जो फरीसी हैं, इनके उलमा जो थे, उन्होंने क्या किया, वहाँ पर वो रब्बी कहलाते हैं, रब्बी यानी उस्ताद। तो उन्होंने अपने अपने स्टडी के मुताबिक, अपने अपने नज़रिए के मुताबिक या अपने अपने स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक उन्होंने कुछ कवानीन वज़ा कर दिए थे। अब उनमें से एक उस्ताद ये कहते थे कि भाई देखें, औरत की जिम्मेदारी है कि वो जब घर गृहस्थी में आई है, जब वो ब्याह कर आ गई है तो उसे घर अच्छी तरह से संभालना चाहिए। उसको घर का कामकाज करना है, खाना बनाना है, उसको माँ बाप की देखभाल करनी है, अगर साथ में मौजूद हैं या नहीं है तो असल में तो शौहर की देखभाल करनी है, फिर बच्चे हों बच्चों की देखभाल करनी है, खाना बनाना है यानी किचन की देखभाल करनी है, कपड़ों की देखभाल करनी है, और उसको क्या है, कपड़े वगैरह बनाने भी हैं, कपड़े सिलाई वगैरह भी करते हैं और बुनते भी थे वो लोग। तो इसलिए ये उसकी जिम्मेदारी है। अब इन तमाम बड़ी जिम्मेदारियों में जब वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरी नहीं कर पा रही तो फिर वो क्या है कि वो तलाक के काबिल है, उसे तलाक दी जा सकती। तो इस पर जो है वो कुछ और सख्तगीर मामला भी बनना शुरू हो गया कि भाई इसने आटे में अगर नमक कम मिला दिया है तो भी क्या है, इसे तलाक देनी चाहिए क्योंकि इसको जिम्मेदारी का एहसास नहीं कि खाना कैसा होना चाहिए। अच्छा, अब इसको सालन में नमक इसने ज़्यादा क्यों डाल दिया है, इस पर भी इसे तलाक होना चाहिए क्योंकि इसे जिम्मेदारी का एहसास नहीं। तो हर वक्त मुकम्मल तौर पर 100% रिजल्ट आप किसी शख्स से हासिल नहीं कर सकते। अब औरत है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, उम्र ढलती जाएगी तो बहुत सी चीज़ें मिस भी हो सकती हैं, तो इस बुनियाद पर भी हालात बिगड़ सकते हैं। सही। तो बहुत से उलमा ने इस बात पर यह भी एतराज़ करना शुरू किया कि इस तरह तो इंसान क्या है, वो सिर्फ ये तैयार रहे कि उसने किस वक्त अपनी बीवी को तलाक देना है। और मेरे जहन में ये भी बात आ रही थी कि जिस तरह से मियाँ बीवी होते हैं, दो लोग, आम लोग भी, दोस्त भी, अगर कहीं पर कुछ वक्त गुजारते हैं तो उनके बीच में एक उनसियत पैदा हो जाती है, वो एक दूसरे की चीज़ों को माफ़ करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के लिए फेवर्स ढूंढना शुरू कर देते हैं। मगर यहाँ तो मियाँ बीवी वाला एक सिचुएशन समझ नहीं आ रही। तो यही वजह थी कि कुछ जो है वो दूसरे नज़रिया रखने वाले या दूसरे स्कूल ऑफ थॉट जो था, उनके उलमा ने इस बारे में बात करना शुरू की कि इस तरह से नहीं मुमकिन, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर क्या है, कोई भी ख़ानदान सलामत नहीं रहेगा और मुआशरा इंतहाई तबाही का शिकार हो सकता है। तो तब उन्होंने इस चीज़ के बारे में सवालात वज़ा करना शुरू किए और एक दूसरे पर एतराज़ात बनाने शुरू किए या उनके जवाबात देना शुरू किए। तो मैं उसी नुक्ता नज़र के तहत उन्होंने खुदावंद यीशु से सवाल किया कि क्या हर एक सबब से अपनी बीवी को छोड़ देना रवा है। तो यीशु ने कहा कि तुमने नहीं पढ़ा जिसने उन्हें बनाया, उसने शुरू से उन्हें मर्द और औरत बनाकर क्या कहा। अब सवाल यहाँ पर जो है वो देखिए कि क्या है। यीशु ने उनके सवाल का जवाब इस तरह से दिया है कि अब उनके लिए क्लैरिफिकेशन भी हो जाएगी और उनको जवाब भी मिल जाएगा।
कि इस सबब से मर्द माँ बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। अब यस्सु ने उनके एतराज़ की बुनियाद ही हिला डाली कि आपकी बुनियाद ये है कि हर एक सबब से बीवी को तलाक देना चाहिए। तो यस्सु ने कहा कि इसमें जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार शख्स को पकड़िए कि वो कौन है, कि मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और बीवी से मिला रहेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मर्द की है। और वो पहली बार में क्या है, जब औरत ब्याह कर आती है तो वो मर्द की जिम्मेदारी बन जाती है। यानी इसको इस तरह से जो है वो हम वजाहत इसकी इस तरह से कर सकते हैं कि अगर औरत जो है फ़र्ज़ कीजिए कम पढ़ी लिखी, बहुत सी जगहों पर ऐसे भी लोगों के साथ ये मामलात होते हैं कि जी बहू कम पढ़ी लिखी है या बेगम कम पढ़ी लिखी है, जी मैं उन्हें मुख्तलिफ़ जगहों पर लेके नहीं जा सकता क्योंकि जी वो इतना पढ़ी लिखी नहीं है, उनको अंग्रेज़ी बोलना नहीं आती। अच्छा, तो ब्याह कर जब आई है, आपने शादी के दस्तखत कर दिए, उस वक्त आपको मालूम नहीं था, या जब आपने रिश्ता किया तब आपको मालूम नहीं था, तो फिर भी फ़र्ज़ कर लेते हैं, मान लेते हैं हम कि आप इतने अनजान थे, भोले थे कि आपको पता नहीं था। तो अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उसके लिए टाइम निकालें और उसको किसी इंग्लिश इंस्टीट्यूट में दाखिला दिलवाएं, उसको अंग्रेज़ी सिखाइए अगर वो आपकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत है तो। बेशक, क्योंकि मुआशरे में आपको अपनी नाक भी बना कर रखनी, तो इस वजह से अब आप उसको अंग्रेज़ी सिखाइए। जी वो यानी अब मैं उसकी फिज़िक पे बात करने लगा हूँ कि वो जी वो तो मोटी है, उसको जो है वो स्लिम होना चाहिए। आप सुबह सुबह अपनी नींद में से 2 घंटे जो है वो ज़ाया कीजिए और सुबह सुबह उसको जॉगिंग के लिए लेकर जाइए। जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और बीवी से मिला रहेगा, ये खुदा ताला का कानून है। यानी कंडीशन हर सूरत में ये है कि आपने अपनी बीवी से जुड़े ही रहना है, तो फिर जो भी सद्देबाब है वो आप ही को करना है। वो आपको उसका आगाज़ करना पड़ेगा, आपको उसको बताना पड़ेगा कि इस तरह से हमें चलना है, क्योंकि ये हमारे घर के कवानीन होंगे, इस तरह से हम चलेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, वो आटे में उसने नमक ज़्यादा नहीं डाला या कम डाला है, या आपने उसको नहीं रखा, तो आप पसंद नहीं करते नमक डालना, तो उसको बता दीजिए। 1 बार 2 बार बताएंगे तो खुद ब खुद उसको अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक, उसके बाद सालन में नमक ज़्यादा हो गया है तो आप उसको हमदर्दी से, इज़्ज़त से बता दीजिए कि इसमें इस तरह से नमक ज़्यादा हो गया, तो खुद ब खुद उसको पता चल जाएगा, तो वो दुरुस्त होते चली जाएंगी। तो अब उसकी आदत तो दुरुस्त हो गई। अब सोचने वाली बात ये है कि आजकल जो है वो कपड़ों की बात कर लेते हैं, साथ ही अभी एक जो पहलू रह भी गया कि रोटी कपड़ा और मकान, ये भी बात करते हैं। तो कपड़ा जो है वो आजकल सिलाई कम ही करती हैं घर में ख़वातीन, इतना टाइम नहीं है, तो यकीनन ऐसी सूरत हाल हो चुकी है। उस वक्त भी तो चलो जो सूरत हाल थी तो वो उस दौर की बात थी, तो ऐसा था, लेकिन अब बहुत कम घरों में ऐसे होता है कि सिलाई की जाती। लेकिन फिर भी लोग क्या हैं, आजकल ख़वातीन, बच्चियां भी और बहुत से लोग भी वो यूट्यूब पर क्या है वो देख रहे हैं कि हम जो है वो सिलाई खुद से करें, और वो सीख रहे हैं, वीडियोज़ के ज़रिए सीख लेते हैं कि भाई सिलाई कैसे करनी घर बैठे, क्योंकि भाई एक सूट की सिलाई बहुत महंगी, बाहर से सिलवाना मुश्किल पड़ता है, महंगा पड़ता है, इसलिए खुद से सीख लो, तो चलिए जी ये मामला भी हल हो जाएगा। इस तरह से आप आसानियां पैदा करना सीखें, जिम्मेदारी का एहसास खुद करें। मर्द को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलवाया गया है यहाँ पर कि वो अपनी जिम्मेदारी को पहचाने। मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और बीवी से मिला रहेगा, तो मर्द को सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं बहुत से। बीवी को तो हम ब्याह के ले आते हैं, उसके माँ बाप तो छुड़वा देते हैं हम, या नहीं छुड़वाते। तो अब मर्द को तो खुदा ने कहा था कि पहले से ही कहा हुआ, और आज हमें ये बात जाहिलियत की लगती है, यानी खुदा मुआफ़ करे, नाउज़ु बिल्लाह, ये बात जो है वो जाहिलियत की लगती है। जी मर्द क्यों अपने माँ बाप को छोड़े? क्यों? मर्द ने कायनात बनाई, मर्द ने इस दुनिया को वजूद नहीं दिया। देखा जाए तो औरत की जो है वो वजूद से दुनिया कायम है एक लिहाज से। ये नहीं है कि वो पार्टनर जो है वो यानी कि वो डोमिनेंट है, मैं इस हवाले से हरगिज़ बात नहीं कर रहा हूँ, यानी उसकी क्या है वो जिम्मेदारी फ़र्क हो गई। अब अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी हमें होना चाहिए। तो ये मर्दों का मुआशरा बना हुआ है, इसको ये समझा जाता है कि भाई ये मर्द की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने माँ बाप को छोड़े। बहुओं को जो रवैया रखा जाता है बहुत से मकामात पर,
सास और बहू का जो है वो तनाज़ा बना दिया गया है दुनिया भर में कि ये तो एक बहुत बड़ा मसला है, इसको जो है वो चलता रहना चाहिए, कभी आपस में इनकी सुलह हो नहीं सकती। ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि हमने वो माहौल क्रिएट नहीं किया। मर्द ने अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं किया, उसको बतौर शौहर, बतौर बेटा और बतौर भाई या बाप जो भी था, उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि वो किस तरह से घर वालों को अपनी बीवी के साथ रवैया रखने के लिए तैयार करे। और ये मुआशरा इसी तरह से था, अंबिया के वसीला से खुदा ताला ने इस चीज़ का हमें एहसास दिलाया और सिखाया। हज़रत अब्राहम 3 मज़ाहिब उनको अपना बाप मानते, यानी यहूदियत या इसराइली और फिर मसीही और उसके बाद जो है वो मुस्लिम। ये तीनों अक़वाम क्या हैं, ये समझती हैं कि हज़रत अब्राहम उनके जद अमजद, ठीक है। अब उनका सा रवैया भी तो इख्तियार करना चाहिए, उनका सा करदार भी तो होना चाहिए। उनका एक बेटा है हज़रत इसहाक। हज़रत रिबका के साथ जब उनकी शादी हुई है तो वो अपने बाप से अलग होकर वो दूसरी जगह पर रहना शुरू हो गए, शिफ्ट हो गए। उन्होंने नहीं देखा कि मेरा बाप बूढ़ा है, उन्होंने नहीं देखा कि मेरा बाप बीमार हो सकता है। क्यों? क्योंकि खुदा के कलाम के मुताबिक उन्होंने हज़रत अब्राहम से सीखा था कि अपने माँ बाप को छोड़ो और बीवी से मिले रहो। क्यों? क्योंकि वैसे ही हज़रत अब्राहम ने भी किया था। तो अपने ज़माने में जब तक औलाद शादी के काबिल नहीं हो जाती तो वालिद की या वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने लिए इतना कुछ कमा लें, अपने लिए इतना इंतज़ाम कर लें कि उन्हें बच्चों की शादी होने पर बाद में कोई दिक्कत ना हो, कोई मुश्किल ना हो। तो उनका सिलसिला, उनका निज़ाम सही से चलता रहे, बच्चे उनके साथ आके मिलते रहें। और बाहर के मुआशरों में ऐसा है, यूरोपियन कंट्रीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऐसा है, वो बच्चे अलग हो जाते, हम उनको मादर पिदर आज़ाद जो है मुआशरे का नाम दे देते हैं। ऐसा नहीं है, वो कुछ जो है वो मादर पिदर आज़ाद हिस्सा है, वो कुछ, वो तमाम लोग ऐसे नहीं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस कानून के तहत चलते हैं कि अपने बच्चों को वो खुद मुख्तार कर देते हैं कि जाइए आप अपने घराने का, अपने ख़ानदान का खुद से आगाज़ कीजिए, ताकि आप अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करें, आपको पता हो कि आपने कैसे घर चलाना। आप अपने पैसे को मैनेज करना सीखें, टाइम को मैनेज करना सीखें, अपने ख़ानदान को मैनेज करना सीखें। ये तरीक़ाकार था, ये वो असबाब हैं जिनके तहत क्या है मुआशरा पनपता है। और हम जानते हैं कि वेस्ट भी बहुत तरक्की याफ्ता है और यूरोप भी बहुत तरक्की याफ्ता है। तो हम जो है वो इस चीज़ के दावेदार हैं कि नहीं, वो गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो 100% दुरुस्त है, उनके मुआशरे में भी बहुत सी कमज़ोरियाँ हैं, लेकिन हमारे मुआशरे में जो कुछ अच्छाइयाँ हैं तो उसके साथ बुराइयाँ भी बहुत सी हैं, कमज़ोरियाँ हमारे यहाँ भी हैं। कोई भी मुआशरा इस वक्त परफेक्ट नहीं है पूरी दुनिया में। सिर्फ खुदा के कलाम बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक जो मुआशरा हमें बताया गया है उसके मुताबिक अगर हम चलेंगे तो हम दुरुस्त मुआशरे में रहते हैं। तो यही चीज़ खुदावंद ने हमें बताई और खुदावंद ने हमें इसी तरह से सिखाया कि बीवी से मिले रहो और माँ बाप को छोड़ो, यानी उनके महकूम बन के ज़िंदगी बसर नहीं करनी। आप एक मर्द बन चुके हैं, आप अपने ख़ानदान को खुद से चलाइए। इसके तहत जो है वो यीशु ने उस सवाल का जवाब दिया। ठीक है। और अब आपके वो सवाल की तरफ आते हैं कि मर्द जब जो है वो हरामकारी में पड़ जाए तो फिर वो क्या करे, औरत क्या करे। यहाँ पर जो है वो लिखा है कि जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। ये दोनों के लिए एक कानून की हैसियत रखती है ये बात, मर्द के लिए भी औरत के लिए भी। लेकिन लोग यही समझते हैं कि सिर्फ मर्द तलाक दे सकता है, लेकिन खुदावंद ने हमें इस चीज़ के बारे में भी सिखाया है कि जब मर्द अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ नहीं सकता, तो जब मर्द में ये खराबी पाई जाए, मर्द में हरामकारी पाई जाएगी, तो फिर औरत क्या करेगी। औरत बेशक जो है वो उसकी बीवी है, लेकिन वो उस शख्स के साथ कैसे पाकीज़ा ज़िंदगी बसर कर सकती है जो शख्स हरामकार। असल सवाल ये है। तो इसके लिए खुदावंद ताला ने, खुदावंद यीशु ने हमें पौलुस रसूल के ज़रिए पहले कुरिन्थियों उसके 6 बाब में हमें कुछ सिखाया है, तो वो हम ज़रूर देख लेते हैं। इसमें पहला कुरिन्थियों उसके 7वें बाब में कुछ इस तरह से है शुरू से, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो, मर्द के लिए भी औरत के लिए भी।
अब जब खुदा का जलाल जाहिर करना है तो फिर हरामकारी तो उसका कोई हिस्सा नहीं है, हरामकारी उसमें शामिल नहीं है। पाकीज़गी अहमियत रखती है फिर तो। अब आगे क्या है, मर्द के लिए अच्छा है कि औरत को ना छुए, यानी हरामकारी से मना कर दिया गया। लेकिन हरामकारियों के अंदेशे से हर मर्द अपनी बीवी और हर औरत अपना शौहर रखे, ये ऑर्डर है। अब जब ऑर्डर दे दिया गया, हुक्म दे दिया गया, तो पूरी दुनिया के लिए, सब लोगों के लिए यही हुक्म है। इसमें कोई तब्दीली मुमकिन नहीं कि मर्द जो है वो अपनी बीवी के साथ ही रहे, वो किसी और औरत के साथ नहीं रह सकता, कोई और ताल्लुक भी नहीं बना सकता, सोच भी नहीं सकता है। उस सोच की सबसे असल में जो है वो बड़ी वजह है, जो सबसे बड़ा नुकसान होता है। हरामकारी जो है वो बदन से शुरू नहीं हो रही है, उसका आगाज़ कहीं और से हो रहा है, उसका आगाज़ सोच से, दिल से होता है। तो दिल की तब्दीली की ज़रूरत है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने इस चीज़ का भी हमें हल बताया, उसका तरीका भी बताया कि अगर तूने पहाड़ी वाज में, मत्ती की इंजील में उसके 5वें बाब से 7वें बाब तक पहाड़ी वाज है और वहाँ पर इन बातों का जिक्र है। तो खुदावंद यीशु ने फरमाया अगर तूने बुरी नज़र से किसी औरत को देख भी लिया तो तू गुनहगार ठहर गया, तू गुनाह कर चुका। तो मतलब ये है कि हरामकारी का आगाज़ कहाँ से हो रहा है? दिल से हो रहा है। तो खुदा तो उसी वक्त आपको मुजरिम समझ लेता है जब आपने बुरी नज़र से देख लिया। तो मर्द को ही कहा जा रहा है, मर्द को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है यहाँ पर भी कि तूने औरत पर बुरी नज़र डाल ली। तो इसलिए कहा गया कि अपने लिए एक ही हल है कि हर मर्द अपनी बीवी और हर औरत अपना शौहर रखे। ठीक, वो अपने शौहर के मतहत रहेगी या अपने शौहर के साथ रहेगी। मतहत का लफ्ज़ मैंने वैसे इस्तेमाल किया क्योंकि वैसे ही वो एक दूसरे के मातहत होते हैं, शादी के बंधन में एक दूसरे के मातहत हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जो है वो क्लास टीचर और जो है वो स्टूडेंट्स वाला मामला हरगिज़ नहीं है वहाँ। और वैसे ही मर्द जो है वो अपनी बीवी रखे, उनके लिए अलग अलग जो है वो कोई और निज़ाम नहीं है। शौहर बीवी का हक अदा करे और वैसा ही बीवी शौहर का, ये हुक्म है। अब इसमें किस तरह से जो है वो कहा गया कि आपस की रजामंदी से दुआ के वास्ते फुर्सत निकालो, आपस की रजामंदी से दुआ के लिए टाइम निकालें। तो जहां दुआ नहीं है वहां पे शख्स हरामकार हो सकते हैं, वहां पर जो है वो गुनाहगारी मौजूद है, वहां पर हरामकारी और बदकारी मौजूद है, वहां पर बुरी बातें भी हैं, बुरी सोचें भी हैं और बुरी नज़रें भी हैं, क्योंकि वहां पर खुदा ताला का काम नहीं है, खुदा ताला का निज़ाम नहीं है वहां। इस वजह से जो दुआ है और ये सारी जो डिसिप्लिन किया जा रहा है एक मर्द और औरत को, वो असल में जो उनका शादीशुदा रिलेशन है या ज़िंदगी है उसको पाकीज़ा और मजबूत बनाने की भी तैयारी। बिल्कुल, ये गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने बात की थी कि पाकीज़गी का एक इंस्टीट्यूशन, इदारा जो है वो शादी, कि इंसान को पाकीज़ा सोच फराहम होती है कि भाई आप एक के लिए मखसूस हो चुके हैं और आप इसी के लिए हैं, दोनों के लिए, मियाँ बीवी के लिए ये तसव्वुर, इसके तहत उन्होंने ज़िंदगी बसर करनी होती। अब बीच में मामला आ गया कि शौहर जो है वो, जैसे आपका क्वेश्चन था कि फ़र्ज़ कीजिए कि मर्द जो है वो हरामकार निकला, तो अब उसी कानून के मुताबिक जैसे खुदावंद यीशु ने कहा कि हरामकारी के सिवा छोड़ नहीं सकते बीवी को, तो वैसे ही अगर मर्द हरामकार है तो फिर बीवी क्या करे। तो अब उसके लिए हमें जो हुक्म दिया गया है कि यानी ये कहा गया कि अगर तो शौहर वो बाईमान नहीं है तो फिर वो क्या है, वो अलग अगर होना चाहे तो उससे अलग हो जाओ। अब यहां पर हुक्म है, ये इसी पहला कुरिन्थियों उसके 7वें बाब में, पहला कुरिन्थियों 7वें बाब की 14वीं आयत से कि खुदावंद हुक्म देता है कि बीवी अपने शौहर से जुदा ना हो, और अगर जुदा हो तो या बेनिकाह रहे या अपने शौहर से फिर मिलाप कर ले। ये उसकी 11वीं आयत से, ना शौहर बीवी को छोड़े और ना शौहर बीवी को छोड़े, बाकियों से मैं ही कहता हूं, ना कि खुदावंद, कि अगर किसी भाई की बीवी बा ईमान ना हो और उसके साथ रहने को राजी हो तो वो उसको ना छोड़े, और जिस औरत का शौहर बा ईमान ना हो
और उसके साथ रहने को राजी हो तो वो शौहर को ना छोड़े। क्योंकि जो शौहर बाईमान नहीं वो बीवी के सबब से पाक ठहरता है, और जो बीवी बाईमान नहीं वो मसीही शौहर के बायस पाक ठहरती है। वरना तुम्हारे फर्जंद नापाक होते मगर अब पाक हैं। मगर जो मर्द बाईमान ना हो, अगर वो जुदा हो तो जुदा होने दो। ऐसी हालत में कोई भाई या बहन पाबंद नहीं। खुदा ने हमको मेल मिलाप के लिए बुलाया है। क्योंकि ए औरत, तुझे क्या खबर है कि शायद तू अपने शौहर को बचा ले, और ए मर्द, तुझको क्या खबर कि तू अपनी बीवी को बचा ले। सही। अब यहाँ पर यही चीज़ जो है वो सबसे अहम है कि यानी वो बाईमान नहीं, वो ईमान ही नहीं रखता, वो खुदा से वाकिफ़ ही नहीं, वो गुनाह की हालत में रहता है या गुनाह की ज़िंदगी बसर करना चाहता है, और फिर वो बीवी से अलग भी होना चाहता है, ये भी बात है। तो फिर क्या है, वो अलग हो जाए। अगर नहीं होना चाहता तो जुड़ा रहे, हाँ, अगर होना चाहता है तो वो अलग होने दे। बीवी पर उसका जुर्म नहीं आयद होता। ये अहम बात है, ठीक है। क्योंकि कोई भी बाईमान शख्स वो ऐसे नहीं चाहेगा कि वो अपनी बीवी से अलग हो, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है, इसमें भी एक और जो है वो शिक शामिल है कि उसकी बीवी बाईमान हो और वो अपने शौहर के साथ रहना चाहती हो। अब इसमें कुछ और मसाइल शामिल हो जाते हैं कि उनके घर के हालात कैसे हैं। तो शौहर के साथ जो है वो आपस में बाहमी मशवरे के तहत वो मिल के जॉब करे ताकि दोनों जो है वो घर चला सकें। अब ईमानदार शौहर और ईमानदार बीवी जो है वो उनके लिए ज़रूरी है कि वो मसीही ईमान रखते हों, बाईमान हों। अगर जो है वो मसीही फैमिलीज़ में हैं तो इन चीज़ों का बेतहाशा ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर वो ख्याल नहीं रखते तो फिर क्या है, वो फिर मसीही नहीं कहलाएंगे, यानी खुदा के कलाम के मुताबिक या खुदा के कानून के मुताबिक वो मसीही नहीं है। वो सिर्फ अपने आप को कहते मसीही होंगे लेकिन दर हकीकत वो मसीही नहीं है, अगर वो खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर नहीं करते तो। ये ज़रूरी बात। आज के लिए आपका बहुत शुक्रिया कि हमने आज इस सारे इशू को एड्रेस किया। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सिस्टर। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, और आज हमने तलाक पर बात कर ली, खातून के हक पर बात कर ली, और हमने ये देखा, पास्टर साहब ने बताया कि सिचुएशन जो भी हो, पार्टीज़ जो दोनों फरीकैन हैं वो बराबर हैं, उनके हकूक़ बराबर हैं, पाकीज़गी बराबर है, राइट्स बराबर हैं, जिम्मेदारियां बराबर हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो तो खुदा के कलाम से और खुदा के लोगों से ज़रूर मशवरा किया जाए और फिर उसके बाद कोई फैसला किया जा सकता है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया अपने सवालात से और अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। देखते रहिए प्रोग्राम नाकाबिले यकीन।